मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम्स में पानी की शदीद कमी। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुतासरा इलाकों में खुश्कसाली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिशें होने का इम्कान है। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्कसाली का खतरा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तियाब पानी का तखमीना और दस्तियाबी का जायजा लिया जाएगा। महकमे मौसमियात ने आज से 27 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। PTMA के मुताबिक मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, जहलुम, आटिक, चकवाल, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब मंडी, बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चुबा टेक्सिंग में भी बारिशों का इम्कान। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि शहर में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। हफ्ते और इतवार को रातें खुन्क हो सकती हैं। दर्जा हरारत 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि मुज़फ़्फ़रात में 14 से 16 डिग्री तक जा सकता है। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत गैर मुल्कियों से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। Jammu and Kashmir, a dispute that remains on the agenda of the Security Council and awaits a just and final settlement in accordance with the relevant resolutions of this Council that promise to the Kashmiri people the right to self-determination through a UN-supervised plebiscite. It is the responsibility of this Council to ensure the realization of that right for the Kashmiri people and promote a just and lasting settlement of the Jammu and Kashmir dispute by taking measures to implement its own resolutions. पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज से उठाया। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल में कहा कि मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया था। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। भारत के कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेनेसा लॉयड ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती हैं। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई ज़हानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इम्कान है कि चीन इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि रूस और पाकिस्तान भी मुमकिन तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गईं। सदर और वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की वफ़ात के गम में बराबर के शरीक हैं। हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर आना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भी अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज टूगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने मरकज़ी अपीलों पर हतमी फैसले तक सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की थी।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब में PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ काबिल मुजम्मत है। दावा किया कि गुज़श्ता रात भी कारकुनों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में निजी बैंक के कैश वैन डकैती ड्राइवर की मिली भगत से हुई। वारदात में मुलव्वस ड्राइवर समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 करोड़ की रकम बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। SSP ऑपरेशन मसूद बंगश की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कैश वैन का ड्राइवर 6 माह से काम कर रहा था। कैश वैन के ड्राइवर को पहले भी 2-3 जगहों से निकाला गया था। कैश वैन से रकूम मुख्तलिफ अजला को भेजी जानी थी। कोयटा से मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए ट्रेन सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मुअत्तल है। अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। कराची प्रेस क्लब के करीब एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना आर्टलरी मैदान में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 35 से 40 मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। बलोच समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी। आज बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। 26 मार्च को प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 28 मार्च को अख्तर मेंगल की ज़ेर क़यादत वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च होगा। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नौ नज़रसानी की जाएगी। वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देना हो तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सज़ा मिलेगी। सदर ट्रम्प ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी मुआशरे का अहम हिस्सा है। इसराइल के गजा पर हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। हमले सहरी के वक्त और उससे कबल किए गए। इसराइल का फ़लस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज़ 2 सहाफ़ियों समेत 61 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और डॉक्टरों की आलमी तंजीम की अल नसर अस्पताल पर हमले की मज़म्मत। इसराइल के हमास में शामी फ़ज़ाई अड्डों पर हमले। यमन से दागा गया मिज़ाइल वस्ती इसराइल तक पहुँच गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम से तबाह किए जाने के बाद मिज़ाइल के टुकड़े गिरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड को ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की वार्म अप ड्रिल्स, नेट पर बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 3-1 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद कहते हैं कि यह हकीकत है कि हमारा बॉलिंग यूनिट काम नहीं कर रहा। एक फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो दूसरा उसका साथ नहीं दे पाता। 3 के फास्ट बॉलर्स मिलकर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो जीत का चांस नहीं बनेगा। वेलिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में अजहर महमूद ने कहा कि खिलाड़ियों की इंजरी और फाइटिंग स्पिरिट सब ने देख ली है। हमें बहुत कुछ सीखना होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर में सिर्फ चंद रोज रह गए। शॉपिंग में तेजी, बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। किसी को मैचिंग ज्वेलरी और कपड़ों की तलाश तो किसी को मनपसंद कपड़ों की। हैदराबाद में कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे रंगवाने वाली खवातीन भी दुकानों का रुख कर रही हैं। मुल्तान में खवातीन मैचिंग की चूड़ियाँ लेने पहुंची। हाफिजाबाद में रेडीमेड मलबूसात और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी रौनकें बहाल। दुपट्टों की रंगाई के काम में तेजी। आवाम की ईद की तैयारियों के साथ महंगाई के शिकवे शिकायत भी जारी।
पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी। पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वजीर आला मरियम नवाज ने फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि कुरानदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में दिल खराश ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी और बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम ज़फ़र, हलीम आदिल शेख, आलमगीर खान की शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए थे। खातून हामिला थी, ज़ख्मी हालत में ही बच्चे को जन्म दिया। नौमौलूद भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया है। कराची में दमासाल अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 68 हो गई, जिनमें वाटर टैंकर की टक्कर से 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जमात इस्लामी का टैंकर माफिया के खिलाफ मलीर हॉल्ट पर ट्रैफिक हादसे के मकाम पर आज एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम ज़फ़र ने कहा है कि कल मलीर हॉल्ट पर ट्रैफिक हादसा इंतहाई दिलखराश है। वज़ीर आला समेत तमाम वज़रा कहाँ हैं? किसी ने लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार तक ना किया। हम कभी भी कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज शाम 4 बजे मलीर हॉल्ट एहतजाज किया जाएगा। खारान में घर पर दस्ती बम हमला, 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक दादू सिंध से है, मजदूरी के लिए आए थे। पंजाब हुकूमत की रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली मुआवनत की कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होती। सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ से मंसूब वीडियो जाली है। फैक्ट चेक हक़ायक़ सामने ले आया। फैक्ट चेक के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 18,000 रुपये की माली इमदाद का कोई ऐलान किया ही नहीं। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली 10,000 की रकम हुकूमती सर्वे के बाद ही मिलती है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में शब कदर की तलाश में तीसरी ताक रात पर खुसूसी इबादत। 25 लाख से ज़्यादा नमाजियों की शिरकत। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की छतों, सहन और इर्द गिर्द शाहराहों, क्लॉक टावर पर रश। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स एहलकार तैनात। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग का खुफिया मनसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजे जाने का इंकशाफ। एटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने बताया कि 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इत्तला उन्हें पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट ने उन्हें भी जंग का तमाम तर मनसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। कहा 11 मार्च को उन्हें ट्रंप के कौमी सलामती मशीर माइक वॉल्स की जानिब से मैसेजिंग सर्विस कनेक्शन की दरख्वास्त मिली, जिसे उन्होंने कबूल किया। फिर उन्हें सिग्नल चैट ग्रुप में शामिल किया गया, जिसे हूथी पीसी स्मॉल ग्रुप का नाम दिया गया। कौमी सलामती मशीर ने अपने नायब एलेक्स वोंग को हूथियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए टाइगर टीम तश्कील देने का काम सौंपा। आला सतह की मीटिंग कमर्शियल मैसेजिंग ऐप पर होने पर वो खुद भी हैरान रह गए। यकीन न आया कि ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। बाद में ग्रुप छोड़ दिया, लेकिन किसी ने कोई नोटिस न लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने चैट ग्रुप मुस्तनद होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये गैर मुताल्लिका नंबर कैसे चीन का हिस्सा बना दिया गया। रियाज में अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी पर 12 घंटे तवील मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। मुज़ाकरात के नताइज पर मुश्तरका बयान आज जारी होने का इम्कान है। क्रेमलिन के मुताबिक तकनीकी मसाइल बहेरा अस्वद में जंगबंदी पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब यूक्रेन के शहर सोमी पर मिसाइल हमले में 17 बच्चों समेत 90 अफराद जख्मी हुए। गुंजानाबाद इलाके में हमले में अपार्टमेंट्स, तालीमी इदारे और अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के ज़ेर कब्जा लोहांस्क के इलाके में यूक्रेनी रॉकेट हमले में 2 सहाफ़ी और उनके ड्राइवर समेत 6 अफराद हलाक हुए।
अमरीकी सदर का वेनेजुएला में 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान के मुताबिक वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले ममालिक 2 अप्रैल से 25% टैरिफ अदा करेंगे। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियां जारी। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के चौथे रोज खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान आज प्रैक्टिस मैच LCCA ग्राउंड में खेला जाएगा। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर का एक और एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने हानिया को शोबिज़ इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। हानिया ने कहना है कि कोशिश है कि पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करती रहे। हानिया ने बॉलीवुड फिल्म में काम करने के सवाल पर कहा कि वो किसी भारतीय फिल्म में काम नहीं करेंगे।